प्रेम इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि कोई भी उसे कर लेगा। छोटी से छोटी चीज़ के लिए तुम कीमत चुकाते हो। तुम्हें क्या लगता है प्रेम मुफ्त में मिलता है, बाजार में बंटता है? प्रेम के लिए जितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उतनी किसी के लिए नहीं। इसीलिए हर कोई प्रेमी नहीं हो पाता है। प्रेम प्रेम चिल्लाने से कोई प्रेमी नहीं हो जाता। शादी कर लेने से प्रेम नहीं होता। गले में हाथ डाल लेने से प्रेम नहीं होता। बच्चे पैदा कर देने से प्रेम नहीं हो जाता है। कीमत चुकानी पड़ती है। और जिन्होंने प्रेम जाना है, देखो उनके जीवन को और फिर अपने जीवन को देखो। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ही ले जाए। इतनी सस्ती चीज़ थोड़ी ना है प्रेम कि तुम खेतों में बोलोगे या बाजार से खरीद लाओगे। हाट नहीं लगता प्रेम का। प्लास्टिक के दिल मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन उनमें वो धड़कन नहीं होगी, वो प्रेम नहीं होगा। तुम होंगे राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, और चाहे तुम इंद्र हो, चाहे प्रधानमंत्री, कोई भी हो, और चाहे तुम झोपड़ी में रहने वाले गरीब और 2 टके के इंसान हो, तुम चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे भिखारी हो, राजा हो या रंक हो, उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ती है, तभी वो मिलता है। और प्रेम के सामने ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक बराबर। जो कीमत चुकाएगा वो पाएगा, और सबके लिए एक ही कीमत है। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ही ले जाए। अपना सिर दे दो और ले जाओ। कौन सा सिर? ये जो तुम्हारा खोपड़ा है ना, इसी में तो अहंकार ठूस ठूस कर भरा है। तो ये जो शीश की बात कर रहे हैं ना कबीर साहब, वो अहंकार रूपी शीश की बात कर रहे हैं। इसी खोपड़े में ही तो तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या सब घुसा पड़ा है ना। तो जो उस अहंकार रूपी शीश को काट देगा, जो उस शीश का दान देगा, उसे प्रेम मिलेगा, वो प्रेम पाएगा। फिर एक बात और समझ लेना, प्रेम तुम्हें ये दुनिया नहीं देगी, क्योंकि इनके तो अभी शीश कहाँ कटे। इनके खोपड़े में तो अहंकार है। जो खुद अहंकारी हैं वो क्या तुम्हें प्रेम देंगे? प्रेम देने वाला तो प्रेम जैसा ही महान होगा। तो प्रेम उससे मिलेगा जब तुम्हारा ये शीश तुम दान में दे दोगे। कबीर कहते हैं, प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। अब हम नाम तो ले लेते हैं प्रेम का, प्रेम प्रेम चिल्लाते रहते हैं खूब। प्रेम हो जाता हर किसी को। कोई बस में टकरा गया तो वहाँ प्रेम हो गया, कोई मुस्कुरा दिया तो प्रेम हो गया, किसी ने शादी कर दी किसी से भी तो प्रेम हो गया। बच्चों से तो हर माँ बाप को प्रेम हो जाता है। गजब। इतनी सस्ती चीज़ नहीं है। जो प्रेम का प्याला पीता है वो शीश को दक्षिणा में दे देता है। लेकिन जो लोभी होता है, लोभी माने कौन? लोभी माने वो जो लालची होता है, जो और पाने और पाने में लगा हुआ है, जो कहता है नहीं नहीं अभी तो कमी है, अभी तो और कमी है, जो संसार के सामने ही हाथ फैलाता रहता है, उसे प्रेम नहीं मिलता। लोभी कौन? वो जो संसार के सामने हाथ फैलाए, लेकिन मुखौटा जरूर पहन लेता है वो प्रेम का। देखते नहीं हो, किसी दुकान पर जब जाते हो तो व्यापारी कितने प्यार से तुमसे बात करता है। ऐसे हैं हम, और हम उसे प्रेम समझ लेते हैं। तो जो लोभी होगा, कामी होगा, जिसकी वासनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, वो प्रेम की कीमत चुका ही नहीं सकता। और तुम्हें लगता है कि जीवन में प्रेम क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम कीमत चुकाना नहीं चाहते। तुम हर चीज़ की कीमत चुका लोगे। गाड़ी, बंगला, घोड़ा, होटल, सब चीज़ की कीमत चुकाओगे। सोने के हार पहनोगे, आँख, नाक, कान, पैर, हाथ, हर जगह सोने चांदी लटका के रखोगे, उन सब की कीमत चुका दोगे। लेकिन ये जो अहंकार रूपी शीश है, इसको कभी नहीं झुकाओगे, इसको कभी नहीं फेंकोगे। और जब तक इस अहंकार रूपी शीश की दक्षिणा नहीं दोगे, इसको जब तक नहीं फेंकोगे, तब तक
कितना ही प्रेम चिल्लाओ, कितना ही प्रेम मांगो, तुम्हें नहीं मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर, चाहे बन को जाए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जंगल चले जाओगे तो प्रेम मिल जाएगा? या तुम भेष बदल बदल कर लुंगी लपेटोगे, कभी कोई चोगा पहन लिया, कभी कोई माला पहन ली, कभी बाल कटवा दिए, ऐसे भेष बदल बदल करके क्या तुम्हें उससे प्रेम मिल जाएगा? नहीं। मुक्ति पाने के लिए चाहे घर में रहो, चाहे वन में जाओ या भेष बदलो, नहीं मिलेगी जब तक जीवन में प्रेम नहीं होगा। और अगर प्रेम है तो चाहे तुम घर में रहो, चाहे तुम वन को जाओ, चाहे भेष बदलो, तुम मुक्त ही हो। जैसे प्रेम तो फूल की तरह है। फूल चाहे घर के अंदर हो, घर के बाहर हो या कहीं भी हो, अगर वो फूल है तो उसमें सौंदर्य होगा, उसमें खुशबू होगी और वो हर जगह महकेगा। वैसे ही यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो चाहे आप कहीं भी चले जाएं, आपको शांति नहीं मिलेगी। आप हर जगह बंधन में ही बंधे रहेंगे, हर जगह आप परेशान ही रहेंगे। फिर चाहे भीड़ में रहो या अकेले रहो, घर में रहो या जंगल में रहो, इस देश में रहो चाहे उस देश में रहो, चाहे स्त्री के साथ रहो या पुरुष के साथ रहो, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, शांति नहीं मिलेगी अगर प्रेम नहीं है तो। कबीर कहते हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। हर कोई प्रेम की बात करता है, जिसको देखो उसके मुंह पर आई लव यू लगा रहता है। माता पिता को देखो तो वो बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चों को देखो तो वो माता पिता से करते हैं, पति को देखो पत्नी से, पत्नी को देखो तो पति से करती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेम करते हैं, दोस्त यार प्रेम करते हैं। सबके मुंह पर प्रेम प्रेम लगा हुआ है, लेकिन प्रेम कोई नहीं जानता। प्रेम प्रेम चिल्लाने से कोई प्रेमी नहीं हो जाता। हमारा प्रेम कैसा है? पल भर का। कोई हमसे दो बात कड़वी बोल दे तो थोड़ी देर पहले जिसके प्रति प्रेम था वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। मीराबाई कितनी भटकी कृष्ण के प्रेम में, ठोकरें खाई, गालियां खाई, जहर पिया, दर दर भटकी, कितना अपमान सहा। क्या कृष्ण को उन्होंने गालियां दी? क्या उन्होंने ये कह दिया कि चलो छोड़ो, तुम तो नहीं आते, किसी राजा से ही कर लेती हूँ? नहीं तो लाइन लगी थी उनके सामने, तो इतने थे कि उनसे करने वाले विवाह तो कर लेती किसी से भी। ऐसा नहीं होता है प्रेम। इसके लिए चाहिए कि जिससे प्रेम करो वो इतना ऊंचा हो, इतना महान हो, इतना बड़ा हो कि उसके खातिर हर चीज़ हर बात मंजूर है। लेकिन जिनसे हम प्रेम करते हैं वो खुद प्रेम के भूखे, वो क्या तुम्हें प्रेम देंगे? इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में रिश्ते टूट जाते हैं, कोई धोखा दे देता है। अभी हम किसी से प्रेम की बातें कर रहे थे, बगल में कोई और गुजरा, हम उसके प्रति नफरत से भर गए। हम तो ऐसे हैं कि एक से प्रेम करते हैं, एक से नफरत करते हैं, एक को दोस्त कहते हैं, दूसरे को दुश्मन कहते हैं। यह भी कोई प्रेम है? तुम्हारे अंदर अगर प्रेम ही है तो नफरत और घृणा और हिंसा ये सब तो चकनाचूर हो जाना चाहिए। प्रेम भी अंदर और घृणा और हिंसा भी अंदर, ये तो संभव नहीं। एक हो सकता है, या तो आग या पानी, दोनों साथ नहीं हो सकते। लेकिन हम में तो दोनों होते हैं। पल पल हम बदलते रहते हैं, कभी प्रेम, कभी नफरत, कभी हिंसा। तो ये प्रेम नहीं हुआ, ये तो स्वार्थ होगा कोई, जिसके कारण तुम्हारे अंदर से मीठी मीठी बातें निकल रही हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोई। जो हर घड़ी प्रेम में ही डूबा रहे तब प्रेम कहलाता है। जो पत्तों के प्रति, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सबके प्रति प्रेम पूर्ण है, तब वह प्रेम हुआ। ये नहीं कि बस हम इंसान हैं तो इंसान के प्रति प्रेम है, या ये हमारे भारतीय हैं तो हम इनसे प्रेम करेंगे, बाकी से दुश्मनी करेंगे, या ये हमारे धर्म के हैं बाकी हमारे दुश्मन हो गए, ये हमारी जाति के हैं बाकी के दुश्मन हो गए, ये हमारे गांव के हैं बाकी के दुश्मन हो गए, ये हमारे घर के हैं बाकी के पराये हो गए। ऐसा नहीं होता है प्रेम। जहाँ प्रेम होता है
वहाँ फिर कुछ और नहीं होता है। कबीर कहते हैं, प्रेम छिपाए ना छिपे जा घट परगट होए, जो पाए मुख बोले नहीं नयन देत है रोए। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? प्रेम छिपाए ना छिपे जा घट परगट होए। जिस हृदय में प्रेम पैदा होता है, जिसने प्रेम को पाया होता है, वहाँ छिपाने से भी नहीं छुपता, चाहे लाख कोशिश कर लो। कबीर साहब कैसे छिपाएंगे प्रेम? मीराबाई कैसे छिपाएंगी? बुद्ध कैसे छिपाएंगे? रूमी कैसे छिपाएंगे? नानक साहब कैसे छिपाएंगे? बुल्ले शाह कैसे छिपाएंगे प्रेम? प्रेम छिपाए नहीं छिपता, अगर पाया है तो बंटता है फिर वो। जो पाए मुख बोले नहीं, जिसने पाया है और वो अगर मुख से बोलता नहीं है तो नयन देत है रोए। आंखों से पता चल जाता है उसकी। प्रेमी को देखकर पता चल जाता है कि ये प्रेमी हैं, कुछ तो खास है इसमें, कुछ अलग बात है। धूप में भी ठंडक होती है जहाँ। तो प्रेम यदि सचमुच पाओगे तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप प्रेम दिखता है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें बता देती हैं, तुम्हारा जीवन बता देता है। फिर चाहे तुम बोलो या ना बोलो, वास्तव में जो पाता है वो बोलता नहीं है, क्योंकि उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसका जीवन दिखा देता है, उसके कर्म दिखा देते हैं, उसके विचार दिखा देते हैं, उसकी बातें दिखा देती हैं, उसकी आंखें दिखा देती हैं, उसका कपड़ा दिखा देता है, उसका भोजन दिखा देता है, उसका स्पर्श दिखा देता है, वो क्या चीज़ मांगता है इससे पता चल जाता है। वो कुछ ना कहे तो भी पता चल जाता है कि प्रेम इसने पाया कि नहीं पाया, क्योंकि वो तो हजारों लाखों में कोई एक होता है। जैसे अंधेरी रात में चांद अकेला चमकता है सितारों के बीच, वैसे ही वो दिखने लगता है। कब? जब प्रेम उपलब्ध होता है, प्रेम पाता है, जब प्रेम उतरता है। और जहाँ तुम्हें बताने की ज़रूरत पड़ रही हो, वो क्या प्रेम है? कबीर साहब कहते हैं, प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग, ज्ञान बिना जावे नहीं, मन मनसा का दाग। प्रेम बिना धीरज नहीं, धीरज माने धैर्य। अगर प्रेम नहीं है तो धैर्य कैसे रखोगे? तुम तो किसी से प्रेम करते हो, तुमने किसी से प्रेम किया और उसने तुमसे कह दिया कि 1 साल बाद विवाह करेंगे, तुम इंतजार नहीं कर पाते? तुम में इतना धैर्य नहीं? तुम 2-4 साल 10 साल नहीं रुक पाते उसके लिए? और अब मीराबाई को देखो, कितना धैर्य धरा उन्होंने, पूरा जीवन बीत गया कृष्ण के इंतजार में। और अपने जीवन को देखो, तुम कहते हो मुझे इससे प्रेम है, इस चीज़ से प्रेम है, इस व्यक्ति से प्रेम है, इस वस्तु से प्रेम है, और ना मिले तो दूसरी। वाह यार! और तुम इसे प्रेम कह देते हो। जो प्रेम धीरज नहीं रख सकता वो प्रेम है ही नहीं। और धीरज अपने आप, धैर्य अपने आप आ जाता है जब प्रेम होता है। सच्चा प्रेम तो हो, धैर्य अपने आप होगा। तुम प्रेम के नाते, मान लो कबीर साहब प्रेम के नाते चले लोगों को समझाने, बताने, सही मार्ग दिखाने। अब लोगों ने 2-4 गालियां दे दी, अपमानित कर दिया, और कबीर साहब क्या कहेंगे? अब नहीं समझाना मुझे तो। पर क्या उन्होंने ऐसा कहा? नहीं कहा। धैर्य रखा उन्होंने। जानेंगे जानेंगे जानेंगे, समझेंगे, और समझाते रहे, बताते रहे। ये होता है धैर्य। जब प्रेम होता है तो इंसान धैर्य रखता है। धैर्य रखने की ताकत अपने आप आ जाती है। बुद्ध को, महावीर को कितना परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और करते रहे काम। क्यों रख पाए धैर्य? क्योंकि उनको प्रेम था जीव से, जीवन से, सौंदर्य से, इस संसार से, संसार के लोगों से। वो चाहते हैं कि तुम्हारे कष्ट मिटें। कृष्ण को देखो, 18 अध्याय कह डाले अर्जुन के पास, अर्जुन उनको बुरा भला भी बोल रहा है, फिर भी कृष्ण बोले जा रहे हैं। कितना धीरज रखा होगा, नहीं तो कृष्ण तो कह देते भाड़ में जाओ, मत करो युद्ध, हमें क्या करना, भटको, जाओ, मरो जंगल में, लुट जाए तो लुट जाए तुम्हारा राज्य, ऐसा भी कह सकते थे कृष्ण। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने धैर्य रखा। ये था कृष्ण का अर्जुन के प्रति प्रेम। और अर्जुन का भी कृष्ण के प्रति प्रेम देख लो।
डटा हुआ है कृष्ण के सामने। वो कह रहे हैं कि इनको मारो, ये तुम्हारे अपने नहीं है। सामने सारे रिश्तेदार खड़े हैं, संबंधी खड़े हैं। नहीं तो कोई कह देता, हमारे जिससे तो कह देता, अच्छा तुम कौन हो जो बताओगे मुझे? तुम मेरे अपनों को मरवाना चाहते हो? कोई भी बहाना बना लेते, अनेक बहाने हमारे पास तो, जैसे अर्जुन बना रहा था। लेकिन अर्जुन का भी कृष्ण के प्रति प्रेम था। तो अर्जुन को देखो, रो रहा है, कांप रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, बुद्धि भटक रही है, कुछ समझ नहीं रही है, शरीर जल रहा है, धनुष नहीं संभल रहा है, लेकिन फिर भी धीरज के साथ खड़ा हुआ है। ऐसा होता है प्रेम। और हमारा प्रेम देख लो अपने जीवन में, तो प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग्य। जहाँ वियोग नहीं होगा, जहाँ अभाव नहीं होगा, जहाँ दूरी नहीं होगी, उससे तब तक वैराग्य नहीं आएगा। दूरी चाहिए, तभी संसार से वैराग्य उठता है। मीराबाई को कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, बस कृष्ण से दूरी को उन्होंने जान लिया कि कितना दूर हूं मैं। उनसे दूरी थी तो उनसे मिलन की आस में सब कुछ छूट गया, अपने आप छोड़ना नहीं पड़ा। प्रेम तो हो, कृष्ण से प्रेम होगा तो बाकी सब जो है बंधन सब छूट जाएंगे, सब मिट जाएंगे। तो वियोग से ही वैराग्य आता है। फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती जब प्रियतम से वियोग हो जाता है। और ज्ञान बिना जावे नहीं, मन मनसा की मन मनसा का दाग। और मन में जो मेल है, अज्ञान है, ये दाग माने अज्ञान, वो ज्ञान के बिना नहीं जा सकता। ज्ञान तो चाहिए। तो जिन्होंने इतनी सारी बातें कही हैं, इतना कुछ कह गए हैं, लिख गए हैं, उनको पढ़ो, उनको सुनो और फिर उसको जियो। तब मन का मेल दूर होगा, तब मन के भ्रम टूटेंगे, जाले टूटेंगे, उलझने खत्म होंगी। बिना ज्ञान के जो भी मंशाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं हैं, अज्ञान है, अहंकार है, ये सब खत्म नहीं होंगे। और कबीर साहब तो इतना कुछ कह गए, उनके दोहे पढ़ो और गाओ उनको। कोई कुछ भी कहे, उठाओ कबीर साहब के दोहे और फटाक से दो उसके सिर पर कि ये सुन। दो दो लाइन के दोहे। कोई ज़्यादा ज्ञान बोले तो कबीर साहब की उलटबासी ले जाओ उसके पास कि बता इसका अर्थ क्या है। कर लो थोड़ी बहुत याद और समझ लो उनको, और बाकी धीरे धीरे करते रहो, समझते रहो, जीते रहो। तो याद रखो, प्रेम के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है।